तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आ चुका हूँ एक नए सब्जेक्ट के साथ। और ये बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी गाइस, थोड़ा इग्नोर करना, ये मेरा ही कुत्ता है जो भौंक रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार बात कर लेते हैं आज के सब्जेक्ट के बारे में। तो ये इस सब्जेक्ट का नाम है बेसिक फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ। तो ये को करिकुलर सब्जेक्ट है जो कि सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2, किसी किसी कॉलेज में सेमेस्टर 2 के अंदर होता है, कहीं कहीं सेमेस्टर 1 के अंदर होता है। पर ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, चाहे ये सेकंड सेमेस्टर में या फर्स्ट में। तो मैंने देखा था कि इस सब्जेक्ट के लिए कोई भी इतना कंटेंट अवेलेबल है नहीं एज़ पर NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करने में। तो यही देखते हुए मैं आज ये सब्जेक्ट लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी यूनिट 1 से। और इसमें टोटल 4 यूनिट है। पहली बेसिक फर्स्ट एड, दूसरी नर्वस सिस्टम के ऊपर है, तीसरी बेसिक सेक्स एजुकेशन के ऊपर है, एंड फोर्थ मेंटल हेल्थ के ऊपर है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहली यूनिट जिसका नाम है बेसिक फर्स्ट एड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट एड का मीनिंग होता है इमीडिएट, मतलब जल्दी से जल्दी, एक टेम्परेरी, मतलब जल्दी से जल्दी जो भी हम पे हेल्प हो सके, एक इंजर्ड या फिर सडनली इल पर्सन, उसको बचाने के लिए हम जो भी हेल्प जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, जिससे पहले कोई प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प आए, मतलब एम्बुलेंस आए या फिर कोई भी इंतज़ाम किया जाए डॉक्टर के पास ले जाने का, उससे पहले आप बस उसको उसकी जान बचा लो। इसका मतलब ये होता है इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर गिवन, मतलब आप उसकी जान बचा लो कुछ भी जल्दी से जल्दी उसकी हेल्प करके। तो आगे चलते हैं। इसके 3 एम होते हैं। पहला एम है प्रिजर्व लाइफ, मतलब उस इंसान की जो इंजर्ड है उसकी लाइफ को बचाना, ये पहला एम है इसका। और दूसरा है कोई भी इंजरी जो ज़्यादा हार्मफुल है, जिससे जान को खतरा हो सकता है, उस इंजरी को प्रिवेंट करना, मतलब उस इंजरी को रिकवर करना। अब आगे चलते हैं। प्रमोट रिकवरी, रिकवरी प्रमोट करता है, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसका मतलब ये है। तो इसके 3 एम होते हैं। तो आपको ये सब रीड कर लेना अच्छे से, और मैं नोट्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप ये वीडियो देख के अच्छे से सुनते हैं और जो मैं नोट्स दे रहा हूँ ये वाले हैंड रिटन, आप इनको 2-3 बार रीड करके इनको एक बार जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको लिख कर देखें, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, नो डाउट। तो आगे चलते हैं। फर्स्ट एड एंड द लॉ। द फर्स्ट एडर इज प्रोटेक्टेड बाय द गुड सैमरिटन लॉ इफ हेल्प इज गिवन ऑनेस्टली। अब इसमें ये लिखा है जो फर्स्ट एडर होता है, मतलब जो हेल्प कर रहा होता है इंजर्ड पर्सन की, वो एक लॉ से प्रोटेक्टिव होता है, मतलब उस लॉ का नाम है गुड सैमरिटन लॉ। अगर वो ऑनेस्टली हेल्प कर रहा है, बिना किसी लालच के, बिना किसी, मतलब मन में कोई भी वो ना हो उसके नेगेटिव चीज़ें, अगर वो अच्छे से ऑनेस्टली उसकी हेल्प कर रहा है तो गुड सैमरिटन लॉ से प्रोटेक्टेड होता है। तो आगे देखते हैं। हेल्प शुड बी, जो अगर आप हेल्प कर रहे हो ऑनेस्टली तो आपकी हेल्प कंसेंट के साथ होनी चाहिए। अगर जो इंसान इंजर्ड है वो कॉन्शियस है, मतलब होश में है, तो उसके आज्ञा के अनुसार ही उसकी हेल्प की जाएगी, वरना नहीं। और विदाउट नेग्लिजेंस, मतलब मन में कोई नेगेटिव वो ना रखे, बस उसकी ऑनेस्टली हेल्प करनी है। अगला पॉइंट है डू नॉट गिव मेडिसिन अनलेस ट्रेंड। आपको जब तक मेडिसिन नहीं देनी है जब तक आप ट्रेंड नहीं हो। तो आगे चलते हैं। डीलिंग विद एन एमरजेंसी, DRABC रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये MCQ में 100% पूछा ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब आपको मैं बताता हूँ इसमें आपको क्या याद रखना है जो आपके MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो इनकी मीनिंग, मतलब स्टैंड क्या करते हैं, ये D का मीनिंग क्या होता है, R का मतलब क्या होता है। तो D से डेंजर, R से रिस्पॉन्स, A से एयरवे, B से ब्रीदिंग, C से सर्कुलेशन। तो आपको पहले तो इनके याद रखने, इनका मतलब क्या है कि D से क्या है, D का मतलब क्या है, D डेंजर है, R रिस्पॉन्स, तो ये सब आपको याद रखना है। अब इनके मीनिंग पे आते हैं। चेक सेफ्टी योर्स एंड विक्टिम। डेंजर का मतलब ये है कि अपनी और अपने विक्टिम की जिसकी आप हेल्प कर रहे हो, दोनों की सेफ्टी चेक करो। फिर रिस्पॉन्स,
अगर जो इंजर्ड पर्सन है वो क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है वो आपको चेक करना है। एयरवे, ओपन एयरवे, कि उसको सांस की लेट जा रही है नहीं जा रही, चेक ब्रीदिंग नॉर्मल है या एब नॉर्मल है, ये आपको चेक करना है। सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कैसा चल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, पल्स चेक करनी है आपको। तो इसका मतलब ये है। अब इसमें आते हैं पॉइंट की बात क्या है। अब आपको DRABC का बस ये याद रखना है कि D डेंजर होता है, R रिस्पॉन्स होता है, A एयरवे होता है, B ब्रीदिंग होता है, C सर्कुलेशन होता है, बस इतना। और ये जो इनके मीनिंग है इनको रीड कर लेना है, क्योंकि इनके नाम में इनका मीनिंग छुपा हुआ है। तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद रखना है। और मैं गारंटी देता हूँ ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर। और गाइस बैकग्राउंड में ये नॉइस आ रही है कंस्ट्रक्शन की, प्लीज़ इग्नोर करना प्लीज़। तो आगे चलते हैं। अब सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो MCQ में आएगा ही आएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में क्या है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। और इसमें कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको देख के ही पता चल जाता है कि आएंगे ही आएंगे। तो मैं आपको उन्हें गिनाता हुआ चल रहा हूँ, और आप अगर मेरे पर ट्रस्ट करके इन्हें कर लेते हो तो आपके फुल आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा कि कोई भी सब्जेक्ट के लिए वीडियो अवेलेबल है ही नहीं कि बच्चा ट्रस्ट करके उसको देखे और अच्छा स्कोर कर पाए। तो आगे चलते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये रेससिटेशन बेसिक CPR। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे CPR का मीनिंग क्या, मतलब फुल फॉर्म क्या होती है CPR की। ये MCQ में पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ CPR, या फिर CPR स्टैंड्स फॉर, और 3 गलत फुल फॉर्म दे दी जाएगी और एक सही। तो सही होती है कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अब दोबारा भी बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है और इसको लिख के देख लेना, रट जाएगा आपको। तो ये कब दी जाती है, जब इंसान बेहोश होता है पर उसकी ब्रीदिंग नॉर्मली चल रही होती है। आगे चलते हैं बेसिक आइडिया पर। चेस्ट कंप्रेशन मतलब CPR जिसको हम कहते हैं, वो हमें इसलिए देते हैं ब्लड फ्लो जिससे मेंटेन रहे और जान बच सके जब तक एम्बुलेंस आती है। तो आगे चलते हैं रिकवरी पोजीशन पे। अब ये कब यूज़ की जाती है, जब इंसान बेहोश होता है पर सांस ले रहा होता है, ब्रीदिंग चल रही होती है। अब इसके स्टेप्स क्या है ये आपको यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि आइडिया ओनली, बस आइडिया रखना है दिमाग में, रटना नहीं है। पहले जो इंजर्ड पर्सन है उसको साइड में टर्न करो, एयरवे ओपन रखो, इससे उसको मतलब हवा लगे, सांस मतलब ब्रीदिंग ले सके वो इतना। अब नीचे जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है चोकिंग ड्यू टू वॉमिट। अभी प्रिवेंट चोकिंग को प्रिवेंट करता है। क्या प्रिवेंट, रिकवरी पोजीशन जो होती है वो चोकिंग को प्रिवेंट करती है। तो आगे चलते हैं। इनिशियल टॉय टू टॉय असेसमेंट, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका आपको वो याद रखना है, क्या बोलते हैं इसको, कि ये मतलब ये जो इसके पॉइंट है हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, इसको सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना है। तो आगे ये MCQ में पूछा जाएगा, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। हेड, नेक। अब मैं आपको इसको एक याद करने की ट्रिक बताता हूँ, कुछ भी नहीं रटना, कुछ भी नहीं करना। हेड, इसमें आप देखो कि सबसे पहले लिखा है हेड, और हेड हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे ऊपर होता है। हेड के नीचे आती है नेक, नेक के नीचे आती है चेस्ट, चेस्ट के नीचे आता है एब्डोमेन, एब्डोमेन के नीचे आता है लिम्ब। तो ये आपको ऐसे ऐसे करके याद रखना है। तो आगे चलते हैं लुक फॉर, और ये करते क्यों है टॉय टू टॉय असेसमेंट, ब्लीडिंग, फ्रैक्चर्स एंड बर्न्स देखने के लिए। ये भी पूछा जाता है कि हम क्यों करते हैं, तो आपको याद रखना है कि जब करते हैं चेक करने के लिए कि पूरी बॉडी में इंजरीज कितनी है, फॉर आइडेंटिफाइंग इंजरीज क्विकली, जल्दी से जल्दी इंजरीज को आइडेंटिफाई किया जाए, इसलिए हम इसको करते हैं। तो आगे हैंड वॉशिंग एंड हाइजीन। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, जब आप किसी को के मतलब किसी की हेल्प करोगे इंजर्ड इंसान की, तो हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। तो प्रोटेक्ट्स बोथ विक्टिम एंड फर्स्ट एडर, और ये दोनों को बचाता है, जो हेल्प कर रहा होता है और जिसकी हेल्प हो रही होती है, इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है। तो आपको हाइजीन मेंटेन रखनी कैसे है, सोप एंड क्लीन वाटर से हाथ धो के, और अगर ग्लव्स हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आगे चलते हैं टाइप्स एंड कंटेंट ऑफ फर्स्ट एड किट। अब ये जो टॉपिक है ये इसके अंदर हम बात करेंगे कि फर्स्ट एड किट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कॉमन आइटम्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये भी MCQ में पूछा जाता है। और सबसे जो मैं आप आगे बताऊँगा कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड MCQ उसी के ऊपर आता है। तो पहली चीज़ जो होती है वो है बैंडेज, सेकंड कॉटन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, सीजर्स मतलब कैंची, ग्लव्स, एडहेसिव टेप, गॉज, ORS, थर्मामीटर। अब आपको MCQ में घुमाया जाएगा, बोलेंगे विच इज़ नॉट अ थिंग वी कीप इन फर्स्ट एड किट, ऐसा कुछ करके, और उसमें आपको 3 सही दिए जाएंगे
और एक दिया जाएगा एंटीबायोटिक। तो आपको याद रखना है फर्स्ट एड किट में एंटीबायोटिक नहीं रखी जाती, क्योंकि हम मेडिसिन तब तक नहीं दे सकते जब तक हम ट्रेंड नहीं है, तो इसलिए एंटीबायोटिक नहीं रखी जाती। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक, तो आपको याद रखना है एंटीसेप्टिक रखी जाती है, एंटीबायोटिक नहीं रखी जाती। तो आगे चलते हैं, और देखो मैंने यहाँ पे स्टार भी मार्क कर रखा है, क्रॉस मार्क के। तो आपको ये मैं इंपॉर्टेंट बातें इसीलिए बता रहा हूँ कि आप कोई याद रहें और आप अच्छा स्कोर कर सको, तो आप इन पे ध्यान जरूर देना। फर्स्ट एड टेक्निक्स क्या होती हैं? ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस। अब ये भी पूछा जाएगा एमसीक्यू में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, क्योंकि 100 एमसीक्यू है, इतना कंटेंट है नहीं सब्जेक्ट के अंदर। तो ये मेन जो टॉपिक है, मतलब कंटेंट भी बहुत है, पर मेन जो है वो आपको देख के ही पता चल जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और आपको वो याद रखना है। तो इसके अंदर है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का मतलब होता है, ड्रेसिंग क्यों करते हैं? वाउंड मतलब जो जहाँ पे इंजरी हुई है, मतलब जहाँ से मान लो हाथ छिला हुआ है, उस वाउंड को कवर करने के लिए, पहले उसको कवर करने के लिए, उसके बाद बैंडेज लगाई जाती है उस कवर को होल्ड करने के लिए, मतलब ड्रेसिंग को होल्ड करने के लिए, वहाँ से निकले ना। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, मेरे को भी हुआ था, इसलिए जहाँ जहाँ मेरे को कन्फ्यूजन हुआ था मैं वहाँ आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ कि आपको ना हो। तो पहला है ड्रेसिंग, जो कि बस वाउंड को कवर करने के लिए होता है, एंड देन बैंडेज, जो कि उसको होल्ड करने के लिए होता है। तो याद आगे चलते हैं। अब इसका पर्पस क्या होता है? ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, इन्फेक्शन ना हो उसका ध्यान रखना, सपोर्ट इंजर्ड पार्ट, जहाँ से इंजर्ड होता है उस पार्ट को सपोर्ट करना। अब अगला है फास्ट इवेल्यूशन टेक्निक सिंगल रेस्क्यूअर। अब फास्ट इवेल्यूशन टेक्निक कब यूज़ होती है? जब फायर एक्सीडेंट डेंजर जोन होता है, जैसे कि एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे ड्रैग, कैरी, शोल्डर सपोर्ट। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं जब आपका फास्ट इवेल्यूशन टेक्निक्स काम आती है, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या डेंजर जोन होता है, वहाँ पे आपको इंजर्ड पर्सन को कैरी करना पड़ता है, कंधे पे बिठा के उसको शोल्डर सपोर्ट देनी होती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, ट्रांसपोर्ट टेक्निक्स क्या क्या है? इंजर्ड पर्सन को मूव करने के लिए सेफली चेयर, 2 पर्सन सपोर्ट, ये दोनों चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट टेक्निक्स में काम आती हैं। तो आगे चलते हैं, फर्स्ट एड रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन इन आती है, होती है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है। अब कॉमन इमरजेंसीज एंड फर्स्ट एड, नो ब्रीथिंग, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, ड्राउनिंग, चोकिंग, सफोकेशन, स्मोक गैस। अब इसके लिए जनरल फर्स्ट एड क्या है कि एयरवे को ओपन रखो कि प्रॉपर सांस ले सके इंसान जो भी इंजर्ड है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब आगे से ऑब्स्ट्रक्शंस, कुछ ऐसी चीज़ों को हटाओ जो मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम दे रही हो। अगला है प्रोवाइड फ्रेश एयर में बिठाओ। कॉल मेडिकल हेल्प को इमीडिएटली कॉल करो, एम्बुलेंस एक्सेट्रा हॉस्पिटल। तो आगे चलते हैं, फर्स्ट एड रिलेटेड टू हार्ट, ब्लड एंड सर्कुलेशन। अब इसके बेसिक्स क्या हैं कि हार्ट तो ब्लड को पंप करता है, ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब इसमें इमरजेंसीज क्या क्या होती है? जब चेस्ट डिस्कम्फर्ट होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। अब ब्लीडिंग के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या फर्स्ट एड हो सकती है कि डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करो और एलिवेट इंजर्ड पार्ट, वहाँ मतलब इंजर्ड पार्ट को एलिवेट करो, उसको फोर्स दो, प्रेशर दो जिससे कि वो ब्लीडिंग रुक सके। फिर अगला है यूज़ क्लीन ड्रेसिंग का मतलब है आपको बिल्कुल ही सैनिटाइज वाली ड्रेसिंग यूज़ करनी है जिससे कोई इन्फेक्शन का डर ना हो। तो आगे चलते हैं वाउंड्स एंड इंजरीज की तरफ। अब किस किस टाइप के वाउंड्स होते हैं? कट्स होता है, एब्रेशन होता है, लैक्रेशन होता है। अब इसके लिए फर्स्ट एड क्या है कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करो, पहले पर्सन को, जो भी इंजर्ड पर्सन है उसको थोड़ा वार्म रखो, उसको ठंडे एनवायरनमेंट में मत ले जाओ, अननेसेसरीली उसको मूव मत करो। अब इसमें सीरियस इंजरीज क्या होती है? हेड इंजरी, चेस्ट इंजरी, एब्डोमिनल इंजरी, एम्पुटेशन, क्रश इंजरी, रश इंजरी, सॉरी मैंने क्रश पढ़ दिया, रश इंजरी, शोक। अब अगला है बोन्स, जॉइंट एंड मसल्स। तो गाइज ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसको आप मेरी वीडियो ये देख भी रहे हो ना, इस वीडियो को देख के ही आपके 100 में से 50+ आ जाएंगे। और अगर आप वीडियो को देख के नोट्स भी मैं जो दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में उनको पढ़ लेते हो तो आपके 80+ आ जाएंगे। और अब अगर आप उन नोट्स को पढ़ के लिख के देखते हो तो आपके फुल आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आगे चलते हैं, बेसिक्स। इसके बेसिक्स क्या क्या हैं? तो पहला है स्केलेटन सपोर्ट बॉडी,
जॉइंट अलाउ मूवमेंट, जॉइंट अलाउ मूवमेंट, मसल्स हेल्प मूवमेंट। फ्रैक्चर्स के साइन क्या क्या होते हैं? पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी। इसके फर्स्ट एड क्या है? इमोबिलाइज, मतलब पहले तो जो भी इंजर्ड है उसको, जो फ्रैक्चर हुआ है तो उसको हिलाना, बिल्कुल भी हिलने नहीं देना, हाथ जो भी पार्ट इंजर्ड हुआ है। फिर बोन को सीधा नहीं करना, जल्दी से जल्दी मेडिकल हेल्प को सीख करना। तो गाइस आपकी ये वाली यूनिट ख़त्म हो चुकी है और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखने के बाद मैं नोट्स को डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप प्लीज़ वहाँ से जाके उन नोट्स को पढ़ो और मैं गारंटी देता हूँ कि आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।